2 लाख रुपए में हमें यामाहा क्या ऑफर कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है टोटल बाइक रिव्यू के रिगार्डिंग। तो मेरे पास R15 V4 है और काफ़ी सारे भाई लोगों के कमेंट आ रहे थे हमें 2024 में बाइक परचेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या लुक है, क्या फीचर है और आपका क्या रिव्यू आता है। जो मैंने अच्छी चीज़ें इसमें देखी है, जो मेरे को बुरी चीज़ें इसमें लगती है, मेरे कंफर्ट भी मेरे अनकंफर्ट भी दोनों आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम ना सीक्वल में बात करेंगे कि 2 लाख रुपए में हमें यामाहा क्या ऑफर कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या इस बाइक में अच्छी चीज़ें हैं और क्या इसमें बुरी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या इस बाइक के साथ हमें जाना चाहिए 2024 में या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस वाली बाइक में आपको मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। उसके साथ अगर मैं बात करूँ बाहर की, तो इसमें मिलता है डुअल ABS जो दोनों साइड है, ट्रैक कंट्रोल मिल जाता है इसमें, VVA मिल जाता है इसमें। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो एक बार आइएगा, अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm, मतलब इतना ही फर्क आता है। अगर बाइक सीधी करूँ तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा ये, तो मतलब 170 mm जितना हमें स्पेस मिल जाता है नीचे, जो कि ब्रेकर्स के लिए थोड़ा कम है। मतलब अगर मैं देखूँ तो ब्रेकर पे थोड़ा मुझे कट के निकालना पड़ेगा अगर ब्रेकर बड़ा है तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके फुल्ली डिजिटल मीटर की बात करते हैं, इधर से आ जाओ। तो अगर हम फुल्ली डिजिटल मीटर की बात करते हैं, फुल्ली डिजिटल मीटर है पर है ये ब्लैक एंड व्हाइट में। तो अगर आप नया मॉडल लेना चाहते हो R15M, तो उसमें आपको मिल जाएगा थोड़ा कलरफुल। उसके साथ इसमें आता है क्विक सिस्टम, चाहे तो ये अलग से भी लगवा सकते हो या फिर आपने अगर M ले रखा है, R15M लेना चाह रहे हो तो उसमें इनबिल्ट आता है, अलग से देकर आप 6000 रुपये में लगवा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है टोटल के टोटल ये, और उसके साथ इसमें मिल जाता है VVA का सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही हमारा 7000 RPM क्रॉस करेगा तो हमें इसमें VVA का सपोर्ट ऑन मिल जाएगा। इसमें मुझे 2 मोड मिल जाते हैं, तो एक स्ट्रीट मोड मिल जाएगा और एक मुझे मिल जाएगा ट्रैक मोड। तो ये है बटन, यहाँ से अगर देखो तो TCS ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, जो कि ट्रैक कंट्रोल होता है, जिसमें बिली पॉपअप का निकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इसमें मुझे मिल जाता है कि मेरी बाइक का कूलेंट या फिर मतलब मेरी बाइक का क्या टेम्परेचर है। इसके बाद मेरे को ट्रैक एंड कंट्रोल मिल जाता है। अगर मैं ट्रैक एंड कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो जैसे मैंने को बताया था कि जो मेरा VVA है 7000 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर देखो तो 6000 से सीधा मेरा VVA ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से सीधा VVA स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी का रेसिंग करना चाहोगे, अगर आप किसी के साथ रेसिंग करना चाहते हो तो VVA हमारा बहुत सपोर्ट करता है, तो ट्रैक एंड कंट्रोल के साथ हम जा सकते हैं। अदरवाइज अगर फीचर की बात करते हैं तो इसमें मिल जाता है हमें हैज़ार्ड मिल जाता है, छोटे मोटे फीचर्स की बात नहीं करूँगा मैं। हैज़ार्ड मिल जाते हैं हमें, अच्छी खासी टंकी लीटर में मिल जाती है, टैंक भी अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाता है। 2 सीट की बाइक है, मतलब इसमें अगर पीछे वाला पीनट की बात करूँ तो भी अच्छे खासे स्पेस लेता है। हमें 155 सीसी में लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और 200 वाली सीसी या 250 वाली सीसी के साथ अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छा है और इसका टॉप एंड बहुत ही अच्छा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉप एंड। उसके बाद मुझे इसमें वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यामाहा का ही एक ऐप आता है। इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें हम अपने लास्ट लोकेशन या फिर मेरा टॉप स्पीड क्या रहा है, मेरा एवरेज क्या रहा है, इन सब चीज़ें मैं देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं दूसरी चीज़ें की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 170 mm का ग्राउंड क्लियर मिलता है इसमें, जो इनफ नहीं है मुझे। अगर मैं ब्रेकर से निकालना चाहूँ तो मुझे हमेशा फोल्ड करके ही निकालना पड़ता है या क्रॉस करके निकालना पड़ता है, डर लगता है कि मेरी बैंड बाइक को टच ना हो जाए। दूसरी चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो यामाहा का एवरेज बहुत अच्छा है, 40 से 50 के बीच में आराम से एवरेज देता है। पर ये मैं ये बात कर रहा हूँ विदाउट एग्जॉस्ट की, पर मैंने एग्जॉस्ट लगवा रखा है तो मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया एवरेज। अगर मैं ऑनेस्ट बात करूँ तो चाहे तो मैं डिजिटल मीटर में भी फोटो डाल दूंगा या फिर आपने अगर डाला होगा। तो अगर मैं इसके एवरेज की बात करूँ विद एग्जॉस्ट, तो मेरे को जो मिलता है 35 से लेकर 41 के बीच में मिलता है। कभी कभी मैक्सिमम से मैक्सिमम रहता है तो 40 या 41 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं सिटी में घुमा रहा हूँ तो 36 के आसपास। अगर मैं इसके बाइक पोर्शन की बात करूँ तो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल लगता है। मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने लिया था तो मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था चलाने में, बहुत ज़्यादा हैंड पेन रहता था, बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन रहता था, मतलब कि पीठ में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरे, और हाथ में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। सीट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, बट अब आदत हो गई है तो अब नॉर्मल लगता है मुझे कोई बड़ी बात नहीं है अब। बट ये है कि अगर मैं 1 घंटा राइड करके चला रहा हूँ, जैसे मैं अगर एक इंसिडेंट बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर चला के आ रहा था, तो उसके बाद मुझे बस ये फील आ रहा था कि कैसे ना कैसे बस मेरी लोकेशन आ जाए, मैं रुक जाऊँ और मेरे को थोड़ी राहत मिल जाए। मेरे हाथ में और मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, प्लस इसमें बम में भी दर्द होता है गाइस। अगर मैं लॉन्ग टाइम में बैठता हूँ तो वो भी मुझे अनकम्फर्टेबल करता है। अगर पीछे वाला बंदा भी बैठा हुआ है और आपने ब्रेकिंग करी तो भी आपके मतलब पूरा प्रेशर आपके ऊपर ही आने वाला है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। वो सही से बैठ नहीं सकता, कुछ पार्ट पकड़ नहीं सकता। अगर मैं यामाहा की पार्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसके पार्ट्स तो ईजिली अवेलेबल है, पर अवेलेबिलिटी का फ़ायदा क्या है। अगर 2 लाख रुपए में मैं बात करूँ इसके पार्ट्स की तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते। देखो ये पार्ट्स है इसके, ये पूरा का पूरा हिल रहा है। चलो ये वाला पार्ट तो अच्छा है, मैं ये वाले पार्ट की बात करूँ तो ये पूरा हिल रहा है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, ये तो यामाहा का मतलब ऐसा पार्ट है कि जिससे हर बंदा डरता है इसे टच करने से पहले कि ये टूट के हाथ में ना आ जाए, ऐसा पार्ट है ये।
करो तो इसका जो नॉर्मल एग्जॉस्ट है मैंने हटा दिया, अपना एग्जॉस्ट लगवाया मॉडिफाई वाला, तो ये मैंने थोड़ा अलग करवा रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो चेंज करनी है, जो थोड़ा और यामा बेहतर कर सकता है बॉडी पार्ट्स के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल लगती है। अगर मैं अपने ओनरशिप की बात करूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छी लगी वो भी आपको बता दी मैंने, जो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा वो भी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि 2024 में ये वाली बाइक लेनी चाहिए 2 लाख के सेगमेंट में 155 सीसी, तो मैं सोच करूँगा कि गाइस आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपको ये वाला मोड चाहिए, ये वाला डिज़ाइन चाहिए, ये वाला लुक चाहिए, तो बिल्कुल आप इस वाले के साथ जा सकते हो। और यामा का इंजन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हैंड में पेन रहता है, पैन में पेन रहता है, ये तो पेन गाइस होगा ही होगा। इसके साथ तो कंफर्टेबल है ही, आपको ना 2 से 3 महीने से कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, उसके बाद आप ले सकते हो इसे। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी रनिंग 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास पर डे की है तो आप इसे सजेस्ट करो तो ले सकते हो। पर अगर 50 से ऊपर की जा रही है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा एवरेज के मैटर में कि आप इसे लेना चाहो तो इसे बिल्कुल ही लेना बेकार है। क्योंकि अगर आप 50 किलोमीटर की रनिंग ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल भी करोगे। अगर टॉप स्पीड की बात करूँ कि चलो ठीक है आप स्पीड में भगा रहे हो तो 80, 90 या 10 मतलब 100 की स्पीड में भगाओगे तो भी 65 के आसपास का मतलब 65 मिनट लगेगा आपको एवरेज 50-60 किलोमीटर कवर करने में। तो आपके हैंड में पेन और बैक में पेन होने वाला है, ये मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ। यामाहा का बॉडी पार्ट भी बहुत अच्छा है, बॉडी पार्ट भी बहुत अच्छे है, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, सर्विस की कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल हमें नो डाउट लेना चाहिए। 2024 में यामाहा R15 लेना चाहिए, सजेस्ट करता है आपके ऊपर। अगर आप क्विक शिफ्टर में जाना चाहते हो तो R15M ले लो। अगर आप विदाउट क्विक शिफ्टर में लेना चाहते हो या ब्लैक लेना चाहते हो उसमें आपको नहीं मिलता है क्विक शिफ्टर, सिर्फ आपको M में मिलेगा और रेड में मिलेगा, सिर्फ यही 2 कलर में मिलता है। अगर आप अलग से लगाना चाहते हो तो 6000 की कॉस्टिंग आती है, जिसके साथ हमारा जो क्लच है वो स्लीपर क्लच में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि बस मुझे गियर ही डालना है और कुछ नहीं सोचना क्लच दबाओ नहीं दबाओ। तो गाइस हम वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरा वीडियो भी जल्दी आने वाला है तो वेट करो।